करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब इसकी विशेषताएं क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट हैव मेड दैम सो पावरफुल एंड यूनिवर्सली यूज, मतलब इसको यूनिवर्सली हम यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। और जो इसके कंपोनेंट हैं, जैसे इसकी वर्सिलिटी जो हमने पहले पढ़ा, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, उन सब के कारण इसको एक प्रॉपर वे में ये यूज किया जा सकता है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। कंप्यूटर वर्क एट एन इनक्रेडिबल स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो इनक्रेडिबल है, किसी भी ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा तेज। पावरफुल है, कैपेबल है कुछ भी परफॉर्म करने पे। 3-4 मिलियन सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो है हर एक सेकेंड में ये दे सकता है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी है कि जो भी हम इसको कमांड देते हैं, कुछ भी काम होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से फास्ट वे में और एक्यूरेट वे में होता है। नेक्स्ट इज डिलीजेंट, डिलीजेंट क्या है कि जैसे ह्यूमन बीइंग हैं वो थक जाते हैं या वो एक तरीके से उस चीज़ को नहीं कर पाते, लेकिन ये जिस तरह से हर काम को परफॉर्म करता है, कंसंट्रेशन की कोई कमी नहीं होती, प्रॉपर वे में ये काम करता है। वर्सेटिलिटी है कि एक टाइम पे ये नंबर ऑफ टास्क जो है परफॉर्म कर सकता है और बहुत लंबे टाइम के लिए भी परफॉर्म कर सकता है बिना ब्रेक लिए। नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वी कैन सेव अ नंबर ऑफ डाटा, ट्रिलियन बिलियन जो है उसमें सेव कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड इट्स मेमोरी। इट इज़ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली फॉर बेसिक्स यूनिट्स, इसमें कुछ बेसिक्स यूनिट्स, इनपुट, स्टोरेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स होती हैं जो इसको फर्दर इंक्लूड करके इससे वर्क होता है। जो इसमें लाइक इट एक्सेप्ट्स द डाटा और इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट, से ये डाटा इंस्ट्रक्शंस लेती हैं। इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस, दैट गिव द इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर एंड इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन देती है, डाटा देती है। एंड इट प्रोसेसेस डाटा एज पर द इंस्ट्रक्शन, और ये जैसे भी इसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है ये उसी तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें कंटेंट होते हैं उसकी फंक्शनल यूनिट्स, उसकी मेमोरी में जो उसकी जिसमें हम सेव कर सकते हैं, उसके बाद इनपुट आउटपुट, और इन सबको आगे फुली डिस्क्राइब किया हुआ है। फंक्शनल यूनिट मीन्स इनपुट यूनिट, द यूनिट यूज टू एंटरिंग, जिसमें डाटा और प्रोग्राम्स को एंटर किया जाता है। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज यूनिट है जिसमें हर एक डाटा को स्टोर किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होती है। आउटपुट यूनिट, इट इज यूज फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग, उस यूनिट को प्रोड्यूस किया जाता है और उसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग, द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, कोई भी टास्क है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी लॉजिक ऑपरेशंस हैं, दैट इज अ प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट टेक द डाटा इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट, जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा है, हर एक चीज जो है इससे ली जाती है। इसको ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट भी बोला जाता है। और कंट्रोल यूनिट, जिसमें ये कंट्रोल करता है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में ये सारी इंफॉर्मेशन का जो भी हम इसको काम देते हैं ये उस चीज को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर चिप। अब जो अर्थमेटिकल मैटिक लॉजिकल यूनिट है ये एक तरह की चिप्स ही होती हैं जिसमें सारी कैलकुलेशंस, जो भी कंप्यूटर का अगर मैथमेटिक वर्क है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सब ALU के अंडर आता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी मैंने अभी आपको बताया, ग्रेटर, लेसर, वो हर एक चीज इसमें आती है। कंट्रोल यूनिट ये सभी चीजों को कंट्रोल करता है, जितने भी ऑपरेशंस है, इनपुट आउटपुट, हर एक चीज को परफॉर्म करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग करता है और हर एक चीज को जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है उन सब चीजों को कंट्रोल करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज अ कंप्यूटर्स मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड। अब जो इसकी मेमोरी यूनिट है उसको 2 टाइम जो है बांटा हुआ है। इसको हम ऑलरेडी शॉर्ट में पढ़ चुके हैं, रैम रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट जो डाटा को, प्राइमरी मेमोरी होती है जो हमारे डाटा को सेव नहीं करती, अगर शट डाउन करेंगे तो डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। तो द कंप्यूटर सिस्टम दैट प्लेस इन अ कंप्यूटर वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डाटा इन अ करंट यूज कीप टेम्परेरीली, जो टेम्परेरी डाटा ही उसमें रह सकता है।
नेक्स्ट रोम दैट इज आल्सो स्टोर एन इनिशियल प्रोग्राम, स्टोर तो करता है। बूटस्ट्रैप लोडर whose फंक्शन इज टू स्टार्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेशन स्टार्ट करता है और कुछ जो बेसिक चीजें हैं उसको सेव करके भी रखता है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल आपको पता है, जिसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो स्टोर करके रखता है मटेरियल को। एंड पेरिफेरल आर कनेक्टिंग, जो अदर है वो से कनेक्टेड होती है एंड जो है इसको परमानेंट स्टोरेज बनाता है, जिसमें कोई भी चीज परमानेंटली स्टोर की जा सकती है। थर्ड वन इज सीडी रोम। सेकेंडरी स्टोरेज जो है 2 टाइप की होती है, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। मैग्नेटिक डिवाइसेस जो है इंक्लूड करती है हार्ड डिस्क को और ऑप्टिकल स्टोरेज को, जैसे सीडीज है, डीवीडीज, पेन ड्राइव्स या जिप ड्राइव्स होती है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क आल्सो सेव्स द डाटा। इट मेड अप ऑफ रिजिड मटेरियल एंड आर यूजली अ स्टैक ऑफ मेटल डिस्क स्टील्ड इन अ बॉक्स। हार्ड डिस्क जो है रिजिड मटेरियल सेव करके रखती है। हार्ड डिस्क जो है इसमें ड्राइव में इट एग्जिस्ट इन टुगेदर परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें परमानेंट कंप्यूटर में सेव रखती है ये 1 GB से 80 GB तक, और इससे कहीं ज़्यादा भी सेव करके रख सकती है। कंपैक्ट डिस्क होती है जो सीडी होती है, वो 650 से 700 MB तक सेव कर सकती है, और इससे लार्ज अमाउंट में भी फुल मोशन वीडियो टेक्स्ट भी सेव कर सकती है। उसके बाद आता है डीवीडी, जो सीडी से ज्यादा सेव कर सकती है। तो डीवीडी क्या है, जो सिमिलर तो है सीडी की तरह, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और जो इसके अदर कैपेसिटीज है वो ज्यादा हैं। ये भी गीगाबाइट्स में सेव करती है डाटा को। प्रिलिमिनरी स्टोर म्यूजिक, मूवीज वगैरह जो है टेलीविजन, कंप्यूटर पे, दोनों पे ये सेव करके रख सकते हैं और वी कैन वॉच दैम। ठीक है, नॉट रीराइटेबल होती है ये। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में आए। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर में स्टोरेज प्रोसेसिंग को डिलीवर करना, हर एक चीज में हेल्प करती हैं। यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, किस तरह से वर्कआउट करे, किस तरह से इनपुट डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन लाएं, निकालें। पेरिफेरल डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, हर एक चीज में डाटा को किस तरह से वितरित करना है, किस तरह से बांटना है, वो चीजें देखती है। और ये कंप्यूटर को एक इनपुट प्रोवाइड करती है जो इनपुट डिवाइसेस हैं, बट द मोस्ट कॉमन वंस आर कीबोर्ड और माउस ही हैं जो मेन इनपुट डिवाइसेस हैं जो डाटा एंटर करवाती हैं। एवरी की यू प्रेस, अगर कीबोर्ड पे आप एक एक की प्रोसेस करोगे, एक एक मूवमेंट आपका क्लिक किया हुआ कंप्यूटर शो करेगा। तो हर एक इनपुट जो भी आप कंप्यूटर को दे रहे हो, जैसे भी इनपुट आप दे रहे हो, वो वैसे ही प्रोसेसिंग करके आपको उसी के अकॉर्डिंग शो करता है। So this is all about computer and its memory. Next is keyboard. We will read about this topic in next video. Thank you.